जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं अमर चौधरी, सबसे पहले मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, आप सबका स्वागत करता हूं श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के इस अनूठी पहल कॉलेज बंद हैं नॉलेज नहीं में। दोस्तों, मैं आप सबसे पहले ये अपील करना चाहता हूं कि आप कृपया घर पर रहें, स्वयं को सुरक्षित रखें और इस समाज और देश को सुरक्षित रहने में सहयोग दें। इस समय दोस्तों, हम जो सबसे बड़ा काम इस देश और समाज के लिए कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि एक तो हम खुद घर से बाहर ना जाएं, स्वयं की सुरक्षा, और स्वयं की सुरक्षा में ही यकीन जानिए इस देश की सुरक्षा है। इस समय हमेशा हम एक डायलॉग सुनते आए हैं, देश पहले समाज पहले। मैं थोड़ा सा ये डायलॉग पिछले कुछ दिनों से बदल चुका है और ये हो चुका है मैं पहले। अगर मैं खुद की सुरक्षा कर गया तो यकीन जानिए मैं देश की सुरक्षा कर जाऊंगा। एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि आप कृपया घर पे सुरक्षित रहें। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी की इस अनूठी पहल कॉलेज बंद हैं नॉलेज नहीं में। हमारा एक मकसद ये भी है कि सुरक्षा भी और शिक्षा भी। चलिए मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। कल हमने बात की थी दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तहत। कल का हमारा विषय था कम्युनिकेशन स्किल्स। कल मैंने एक टास्क दिया था कि आपको एक वीडियो बनाना है जिसमें आप अपना नाम, आप अपनी क्वालिफिकेशंस, आप अपना हॉबीज, स्ट्रेंथ, एम और आपकी लर्निंग आपको शेयर करनी थी। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई वुड अप्रिशिएट, कई लोगों ने मुझे वीडियोज भेजे हैं। मेरे पास सुनंदा जी का वीडियो आया, मेरे पास मुकेश जी का वीडियो आया, नरेंद्र जी ने मुझे वीडियो भेजा है, अंकिता ने एक मुझे वीडियो भेजा है, एक सुनील जी का वीडियो आया है, एक सुरेंद्र जी का, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन कई सारे लोगों के वीडियो आए हैं। और तमाम लोगों को जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजे हैं मैंने उनको फीडबैक और करेक्शंस और इंप्रूवमेंट, करेक्शन वर्ड की जगह मैं वर्ड कहूंगा, मैंने इंप्रूवमेंट्स उनके साथ शेयर कर दिए हैं। आज भी जो भी हम टास्क रहेगा, अगर उसके बाद जो लोग भी वीडियोज भेजेंगे डेफिनेटली मैं उनको फीडबैक्स भी दूंगा और मैं उन लोगों को करेक्शंस और इंप्रूवमेंट भी सुझाऊंगा। जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं अगर वो कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा। राजेश कासवान सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। स्वागत है सर आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं वो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कल कुछ जो लोग थे वो आज भी होंगे तो मैं उनसे इंटरेक्शन भी कर पाऊंगा। चलिए हम अपनी बात को, विषय को शुरू करते हैं। दरअसल ये विषय आया कहां से दोस्तों? कल मैंने शाम 7 या 8 बजे इस टॉपिक को अनाउंस किया है और टॉपिक का नाम है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ये टॉपिक आया कहां से? दरअसल कल बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल मेरे पास आए व्हाट्सएप पर। सवाल बहुत सारे थे लेकिन उनमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, कई लोगों ने मुझसे 4-5 लोगों ने सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि सर क्या हमारे कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज का और हमारे कपड़ों का, हमारी ड्रेस का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? दिनेश सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो कल कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा दोस्तों कि सर हमारे कपड़ों का यानी हमारे ड्रेस का और हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारे कम्युनिकेशन पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है। नवदीप भाऊ, अरे नवदीप झंडावाली से हमारे साथ, झंडावाली से नवी जुड़ चुके हैं। दिलबाग सर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिलबाग सर, मैं स्वागत करता हूं आपका। और तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर इस सेशन के दौरान आपके कोई भी क्वेश्चंस भी हों तो भी आप उनको पुट कर सकते हैं, आप उनको हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली इस सेशन का मकसद समझिए क्या है सर दोस्तों, समझिए इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है लर्निंग, और उस लर्निंग हमेशा 2 वे प्रोसेस होती है। लर्निंग हमेशा, लर्निंग स्पीच नहीं है कि मैं बोल दूं आप सुन लें, लर्निंग इंटरेक्शन है। आप भी कुछ इंटरेक्ट करें, मैं भी कुछ उस पर अपने थॉट्स रखूं और हम चीज़ एक म्यूचुअली हम लोग एक लर्निंग लेकर यहाँ से हाफ एन आवर बाद यहाँ से जब हम साइन ऑफ हो तो हमारे पास एक लर्निंग हो। टॉपिक है आज का सिंबॉलिक कम्युनिकेशन।
अच्छा, जब ये शब्द आपने पहली बार सुना दोस्तों सिंबॉलिक कम्युनिकेशन में, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय है कि 80-90% लोगों के लिए एक बड़ा नया वर्ड होगा। और ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन अल्टीमेटली है क्या? आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है क्या। चलिए दोस्तों, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखिए, पहले सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की हम परिभाषा समझते हैं क्या है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक यानी जब आप नहीं बोल रहे होते हैं, आपके सिंबल्स आपके लिए बोल रहे होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं फिर डिफाइन कर रहा हूं इसको, फिर डेफिनेशन बता रहा हूं आपसे। जब हम नहीं बोल रहे होते हैं, हमारे सिंबल्स हमारे लिए बोल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में एक बहुत मशहूर कोटेशन कही जाती है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। दोस्तों समझिए क्या बोला मैंने, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। जब आपने किसी बात का रिप्लाई नहीं दिया है, जब आप किसी बात पर चुप रह गए हैं, एक्चुअली तब भी आप कम्युनिकेट कर चुके हैं। मैं बताता हूं कैसे। मैं क्लासरूम में हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तभी मैं एक बच्चे से बोलता हूं, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, और वो बच्चा कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, वहीं बैठा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि उस लड़के ने कम्युनिकेट नहीं किया? दरअसल वो कम्युनिकेट कर चुका है कि मैं आपके लिए पानी नहीं लाऊंगा। उसने जवाब कुछ बेशक ना दिया हो। देखिए, बोलना और कम्युनिकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पीकिंग और कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेशक आपने बोला ना हो, पर आप कम्युनिकेट कर चुके हैं। अगर मैं किसी बच्चे से कहूं, किसी व्यक्ति से कहूं इधर आओ, और वो व्यक्ति मुझे कोई जवाब ना दे और इधर ना आए, तो आपको क्या लगता है कि उसने कम्युनिकेट नहीं किया है? यस, he has communicated कि I don't respect you, I don't value you, मेरी नजर में आपकी कोई वर्थ नहीं है और मैं नहीं आ रहा हूं। तो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है when you don't speak, your symbols speak for you and that is called symbolic communication। अब इसकी पावर समझिए दोस्तों, ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होता क्या है और इस सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं एक बार सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के आपको फिर से एक बार डिफाइन करता हूं इसको प्रैक्टिकल तरीके से। मैंने कहा था ना, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं बड़े व्यवहारिक तरीके से आपको समझाता हूं। आप कार से, बाइक से कहीं जा रहे हैं, तभी सर्कल पे, चौराहे पर रेड लाइट होती है। आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही, ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी के। मेरा सवाल, गाड़ी को ब्रेक उस रेड लाइट ने लगाए हैं या आपने लगाए हैं? अच्छा, आपने लगाए हैं, यानी रेड लाइट ने कुछ नहीं किया। अरे रेड लाइट ने कुछ किया है। क्या किया है? दरअसल रेड लाइट ने आपको एक मैसेज कन्वे किया है रुकने का। वरुण सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। रेड लाइट ने बेसिकली कुछ किया नहीं है दोस्तों, पर रेड लाइट ने एक मैसेज कन्वे किया है और उस मैसेज के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्ड किया है ब्रेक लगाकर। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो क्या करते हैं आप गाड़ी चला देते हैं। तो क्या वो गाड़ी ग्रीन लाइट ने चलाई है? नहीं, लेकिन ग्रीन लाइट ने किया क्या है? ग्रीन लाइट ने एक मैसेज कन्वे किया है आपको जाने का, और आपने उस मैसेज के अगेंस्ट क्या किया है? रिस्पॉन्ड किया है। दोस्तों, ये दुनिया भी हमारे साथ कुछ नहीं करती। जो मैसेज ये लोग, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी ने कुछ नहीं किया है, जब आप पब्लिक मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो पब्लिक ने कुछ नहीं किया है, जब आप दुनिया से रिलेशंस रखते हैं तो दुनिया ने बेसिकली कुछ नहीं किया है। दुनिया ने केवल आपके द्वारा दिए गए मैसेज के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया है। अब अगर मेरी एक मीटिंग है 4 बजे की, दिनेश सर के साथ मेरी एक मीटिंग है, वरुण सर के साथ सपोज कीजिए मेरी 4 बजे की एक मीटिंग है, और मैं 4:15 बजे पहुंचता हूं, तो बेसिकली मैंने दिनेश सर, वरुण सर को मैंने एक मैसेज कन्वे किया है। और वो मैसेज क्या है कि भाई मैं अपनी कोई वैल्यू नहीं करता हूं, मेरी नजर में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी नजर में खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस मैसेज के अगेंस्ट अब दिनेश सर और वरुण सर सिर्फ क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड। और वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि भाई तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, तुम्हें खुद की वैल्यू नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम चाहते ही नहीं कि कोई तुम्हारी वैल्यू करे, और आज से हम तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। जब हम, पूजा मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब मैं कहीं गया, मेरी एक मीटिंग है और मैं बड़ा वहां डल हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा डल हूं, मेरी एनर्जी वहां पे ऐसी है, तो बेसिकली मैंने वहां मैसेज क्या कन्वे किया है?
मैंने मैसेज ये कन्वे किया है कि मुझे अपनी जिंदगी से, अपने आप से, खुद से कोई उम्मीद नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे खुद पे कोई भरोसा नहीं है। तो सामने वाला तो बस मेरी इस एनर्जी को देखकर, मेरे इस सिंबॉलिक कम्युनिकेशन को देखकर सामने वाले ने सिर्फ क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। और अब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि यार मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे खुद पे कोई भरोसा नहीं है, तो भाई हम भी तुमसे कोई भरोसा, कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की पावर समझिए दोस्तों। When you don't speak for you, your symbols speak for you। और वो सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो सिंबल्स हैं आपकी एनर्जी, वो सिंबल्स हैं आपका कॉन्फिडेंस, वो सिंबल्स हैं आपके वो प्रतीक हैं आपके ड्रेस सेंस। देखिए हमें बचपन से, मैं ड्रेस पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ी देर 1-2 मिनट एनर्जी पे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर, हमारी एनर्जी एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होती है। दरअसल हम एनर्जी से ही किसी को शो करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या उम्मीदें हैं या मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं। और जब मैं अपने सेशंस, मोटिवेशन सेशन शुरू करता हूं तो मेरी पहली लाइन यहां से शुरू होती है। मैं लोगों से पूछता हूं हाउ आर यू, और बट ऑब्वियस आप भी जानते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है अमूमन, फाइन या ऐसा वैसा करके। तो मैं वसीम बरेलवी साहब का एक शेर वहां पढ़ा करता हूं कि मैं एक लाइन उनसे कहा करता हूं कि अगर मैं आपसे सॉरी इस अंदाज में कहूं आई एम सॉरी, तो क्या वो सॉरी होगा? अगर मैं आपसे इस अंदाज में आपसे मिलूं और आपसे मैं कहूं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो ये बहुत बड़ी खुशी होगी क्या? तो मैं उनसे कहा करता हूं जब आप बोलें सॉरी तो लगना चाहिए सॉरी, जब आप बोलें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई तो लगना चाहिए खुशी हुई, जब आप बोले फाइन तो लगने चाहिए फाइन। वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि उसूलों पे अगर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। Nobody is going to do your MRI, nobody is going to do your X-ray। कोई आपके MRI या आपके सिंबल्स के आधार पे वो क्या कर देंगे, सिर्फ रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो बी अवेयर ऑफ व्हाट मैसेज आर यू कन्वेइंग, आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आपके सिंबल्स क्या बोल रहे हैं। ये सिंबल्स हैं आपकी एनर्जी। हमेशा किसमें रहिए, ऊर्जा में रहिए, हमेशा किसमें रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि इस व्यक्ति को अपने आप पर बहुत उम्मीदें हैं, बहुत भरोसा है, और इसको देख के सामने वाला भी आपके अगेंस्ट क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूं, लेट मी टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? अगेन बॉडी लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, पहली पार्ट आपकी एनर्जी। उत्साह में रहिए, ताकि जब आप उत्साह में रहते हैं तो आपकी बॉडी भी कैसी रहती है। देखिए अगेन आप समझने की कोशिश करिए, ये बॉडी लैंग्वेज है क्या। आप आइडिया लगाते हैं लोगों के एक्सप्रेशंस देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। अच्छा एक चीज बताइए, मैं कुछ खा के बताता हूं, आप आइडिया बताइएगा मैंने क्या खाया है। मान लीजिए मेरे पास 2 टॉफी हैं, मैं एक एक करके दोनों टॉफी खाऊंगा, और आप जरा मुझे देखकर बताइएगा कि क्या टॉफी मैंने खाई है, कौन सी टॉफी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं चाहता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में रिप्लाई करें कि आपने क्या आइडिया लगाया कि मैंने कौन सी वाली टॉफी खाई है, खट्टी मीठी या चटपटी या नमकीन, कौन सी वाली, या मीठी या खट्टी, कौन सी टॉफी खाई है। मैं खाता हूं। कैसी टॉफी खाई है, कौन सी वाली मैंने। मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। पवन, वेलकम पवन बेनीवाली, स्वागत है आपका। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हो मैं उन्हें 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। जो अभी मैंने खाया है एक टॉफी थी, आइडिया लगाइए वो टॉफी का स्वाद कैसा था। वेरी गुड। चलिए मैं अब दूसरी टॉफी खा रहा हूं। आपने कोई सी भी टॉफी देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरी टॉफी खा रहा हूं, बताइएगा वो टॉफी मुझे कैसी लगी और वो टॉफी का स्वाद कैसा है। मोहित गर्ग डबली, थैंक यू सो मच मोहित जी ज्वाइनिंग फॉर अस। बताइए दोस्तों पहली टॉफी का स्वाद कैसा था, दूसरी टॉफी का स्वाद कैसा था। बिल्कुल सही, पहली टॉफी खट्टी थी, पहली टॉफी बड़ी कड़वी टाइप थी और दूसरी टॉफी बड़ी मीठी थी। पर आपको कैसे पता चला कि पहली टॉफी कड़वी थी और दूसरी टॉफी मीठी थी? दरअसल आपने टॉफी नहीं देखी है, उन्हें टॉफी का स्वाद देखा है। आप नवी, थैंक यू सो मच नवी फॉर रिस्पॉन्डिंग। आपने केवल मेरे एक्सप्रेशन देखे हैं और मेरे एक्सप्रेशन देखकर आपने आइडिया लगा लिया कि पहली वाली टॉफी खट्टी है और दूसरी वाली मीठी है। दोस्तों दुनिया आपकी एनर्जी देखकर, आपके एक्सप्रेशंस देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आइडिया लगा लेती है कि आप कैसे हैं।
कि वो कैसी है। समझ रहे हैं दोस्तों? दुनिया, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन देखकर आइडिया लगाने वाले हैं, आपके सिंबॉलिक कम्युनिकेशन देखकर आइडिया लगाने वाले हैं कि आप कैसे हैं। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, सपोज कीजिए मैं कहता हूं मैं 3-4 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूं। हाउ वुड आई शो, मैं कैसे कमाऊं, बताऊं आपको कि मैं कामयाब आदमी हूं? चलिए बताइए, आप कैसे बताएंगे किसी को कि आप कामयाब आदमी हैं या आप खुश आदमी हैं? क्या मैं माथे पे पासबुक चिपका के चलूंगा अपने? क्या मैं 3-4 लाख रुपए कमाता हूं तो क्या माथे पे लगा के चलूं कि मैं 3-4 लाख रुपए कमाता हूं? हाउ वुड आई टेल यू दैट मैं 3-4? व्हाई डोंट यू लेट योर एनर्जी स्पीक फॉर यू? आप अपनी एनर्जी को, आप अपने उत्साह को, आप अपने जोश को, आप अपने कपड़ों को, आप अपने अटायर को, आप अपनी ड्रेस को अपने लिए क्यों नहीं बोलने देते? देखिए, जो हमें एक्चुअली हमारे साथ एक चैलेंज क्या हुआ है मैं बताता हूं आपको। जब से ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम का शब्द चलन में आया, ट्रेंड में आया, तो हमारी जो शुरुआती ट्रेनिंग हुई है ना, उन्होंने एक बहुत गड़बड़ की है। जब हम 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, आई वॉज अ स्टूडेंट, 17-18 साल पहले, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जब सिखाया जाता था तो हमसे ये कहा जाता था, नवी भाऊ थैंक यू जी, पूजा मैम थैंक यू सो मच, जन्नत जी थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। हमें ये कहा जाता था कि पर्सनैलिटी 2 तरह की होती है, एक इनर पर्सनैलिटी, एक आउटर पर्सनैलिटी। 98% पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इनर पर्सनैलिटी है, 90% पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? इनर पर्सनैलिटी है, और भाई 2% पार्ट केवल आउटर पर्सनैलिटी है, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। दोस्तों, मैं एक ट्रैपिंग बताता हूं आपको। ट्रैपिंग बोलते हैं हमारा माइंडसेट कैसे सेट कर दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। मेरे एक बहुत मशहूर टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है और हटाइए। और मतलब इंग्लिश वाला और, और हटाइए, और जिसका मतलब होता है या। और हटाइए और लगाइए, और मतलब एंड, यानी हिंदी वाला और। अब अंतर समझिएगा दोस्तों, हमें ट्रैप कैसे किया जाता है, हमारा माइंड कैसे सेट किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए क्या चाहिए, फैमिली या पैसा? अब आप समझ रहे हो दोस्तों, इस क्वेश्चन ने एक बात माइंड सेट हमारा सेट कर दिया, हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी है कि फैमिली मिलेगी या पैसा मिलेगा। इस क्वेश्चन ने बड़ी चालाकी से फैमिली और पैसे को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। अब हमारा माइंडसेट क्या हो चुका है, जहां प्यार है वहां पैसा नहीं है, जहां पैसा है वहां प्यार नहीं है, जहां परिवार है पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार। हमसे अक्सर कहा जाता है कि या तो क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डू यू वांट, सक्सेस, सफलता या सुकून? यानी आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन ने किया क्या है? इस क्वेश्चन ने एक माइंडसेट हमारे अंदर डाल दिया कि या तो सफलता मिलेगी तो सुकून नहीं मिलेगा, और सुकून मिलेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। मैं ये कहता हूं दोस्तों, भाई आप ऐसा क्यों नहीं पूछते कि क्या चाहिए? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि पैसा और परिवार? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कामयाबी और सुकून? आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि इनर पर्सनैलिटी भी अच्छी हो और आउटर पर्सनैलिटी भी अच्छी हो? और आउटर पर्सनैलिटी का फायदा बताता हूं मैं दोस्तों क्या है। देखिए, आउटर पर्सनैलिटी हमारी दिखती है, ये विजिबल है, और यकीन जानिए दोस्तों, हमारी विजुअल मेमोरी यानी हमारे द्वारा देखी गई चीजें, हमारी विजुअल मेमोरी हमारी लिसनिंग मेमोरी से ज्यादा बेटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। मैसेज करके बताता हूं, आप जब किसी से 7-8 साल बाद मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि यार तुम्हारी शक्ल तो याद है पर नाम याद नहीं है। मोहित गर्ग जी थैंक यू, मोहित डबली से, हम आपकी शक्ल तो याद है लेकिन नाम याद नहीं है। जबकि आपने शक्ल भी 10 साल पहले देखी थी और नाम भी 10 साल पहले सुना था। देखी हुई चीज आपको याद है, सुनी हुई चीज आपको याद नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि देखी हुई चीजें, विजुअल मेमोरी ज्यादा पावरफुल होती है। एक उदाहरण पूछता हूं आपसे, एक मूवी थी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी होगी आप सबने, ठीक है। उसमें शाहरुख खान साहब का एक सीन है जब वो एक खेत में खड़े हुए हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि उस खेत में फसल किस चीज की थी? मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, सोच के बताइए उस खेत में फसल किस चीज की थी। आप लगातार कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय का मकसद भी ये है, यूनिवर्सिटी का मकसद भी ये है कि श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने जो ये अनूठी पहल की है, नॉलेज, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, उसका मकसद भी ये है कि आप घर पर बैठकर ही अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल क्वेश्चंस आपका स्वागत है। मेरा क्वेश्चन ये है कि DDLJ मूवी में जब शाहरुख खान साहब, एक आइकॉनिक सीन, एक खेत में है वो,
खड़े हुए हैं, बताइए उस खेत में फसल किस चीज की है? 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं। बिल्कुल सही, सरसों की। मेरा क्वेश्चन ये है, मूवी कितने साल पहले देखी थी आपने? अच्छा 10-12 साल हो गए, 15 साल पहले हो गए, 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन आपको अभी तक याद है कि सरसों के खेत था। परसों क्लास में क्या पढ़ाया गया था आप भूल गए। 4 दिन पहले आपने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, आप भूल गए। दरअसल हमें देखी हुई चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं और सुनी हुई चीजें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं दोस्तों। तो जब मैं ये कह रहा हूं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है क्या, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन ये है जो आपका दिखता है, आपकी एनर्जी जो दिखती है, आपका कॉन्फिडेंस जो दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो दिखती है, आपके ड्रेसेस जो दिखते हैं, और इनका इंपैक्ट बहुत शानदार हुआ करता है। तो मैं फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमने बचपन में एक लाइन सुनी है साइंस में, अगर आपको किसी को ध्यान हो, कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत तेज होती है, लाइट की जो स्पीड है वो ध्वनि की चाल से बहुत तेज है। प्रकाश यानी दिखना, ध्वनि यानी सुनना, यानी आप जैसे दिखेंगे वैसे लोग आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस का बड़ा रोल है। आप अपने सिंबॉलिक कम्युनिकेशंस पे काम करना शुरू कर दें। जिस तरह आप लोगों के जोरा जी, राजा साहब थैंक यू सो मच, डेविड जॉन जी थैंक यू सो मच, 15 ईयर्स एगो, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की पावर ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन समझिए। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का कल हमने बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जहां पे हमने पावर ऑफ वर्ड्स पे बात की थी। कल हमने बात की थी कि नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक से रिप्लेस करें, सकारात्मक को प्रभावशाली शब्दों से रिप्लेस करें। आज हम उसका एक अगला स्टेप ले रहे थे, टॉपिक का नाम रहा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन वो होता है व्हेन यू डोंट स्पीक पर योर थिंग्स स्पीक फॉर यू, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस हो। देखिए अमूमन जब आप किसी को देखते हैं ना, तो देखकर ही आप आइडिया लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपको रिस्पॉन्ड कैसा करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारा सम्मान नहीं करता, हमें नहीं पूछता, क्या वो दुनिया में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा? वही सेम व्यक्ति किसी और की तो रिस्पेक्ट कर रहा है, किसी और को तो मान रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं अंतर क्या है कि हमारे द्वारा मैसेज क्या दिए गए हैं, सामने वाला केवल क्या है, उसका रिस्पॉन्डर है। जोरा साहब टॉपिक है हमारा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जिसपे हम बात कर रहे हैं। चलिए एक और लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन का लास्ट सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कम्युनिकेशन में देखी है, इस टॉपिक को हम कम्युनिकेशन में काउंट ही नहीं करते, या हम इसे कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं समझते। बेसिकली हमें कम्युनिकेशन का मतलब लगता है बोलना। मैं ये कहता हूं दोस्तों, कम्युनिकेशन में बोलना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है सुनना। बोलने के साथ साथ महत्वपूर्ण क्या है, सुनना। नवी भाव थैंक यू सो मच। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने थॉट्स रख सकते हैं, वो अपने जो भी उनके विचार होंगे, दे पीपल कैन पुट ऑन इट, वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू, आई विल ट्राई टू आंसर यू, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। लास्ट में आज का टॉपिक है लिसनिंग। दोस्तों पावर ऑफ लिसनिंग समझिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया जाता है वो टॉपिक है सुनना, जबकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि सुनना बोलने के बराबर ही महत्वपूर्ण है। और कई स्थितियों में तो ये देखता हूं मैं कि शायद सुनना बोलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर लिसनिंग, हम सुनने के लिए ट्रेन ही नहीं किए गए। पहले हम पावर ऑफ लिसनिंग की बात करते हैं, हम पावर ऑफ लिसनिंग पे बात करते हैं। कभी आप लोग मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे गए होंगे, आप समझिए सुनना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डेफिनेटली आप गए होंगे। तो जब आप वहां जाते हैं, जब आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहां पर सामने भगवान जी होते हैं, इधर हम होते हैं। बताइए बोलता कौन है और सुनता कौन है? अच्छा, बोलते हम हैं, यानी जो भक्त हैं जो वहां गए हैं वो बोलते हैं, और जहां सामने भगवान है वो सुनते हैं। इससे क्या पता चला कि सुनने वाला भगवान होता है, सुनने वाला बड़ा होता है बनिस्पत बोलने वाले के। अगर आप किसी को सुनना शुरू कर दें, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आप दुनिया में किसी की सबसे बड़ी इज्जत उसको ढंग से सुनकर कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दुनिया में किसी की सबसे ज्यादा इज्जत उसे ढंग से सुनकर कर सकते हैं। सुनील सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की कैसे कर सकते हैं? उसे ढंग में सुनकर। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। दुख इस बात का है कि हमें या तो सुनने का पेशेंस नहीं रहा, और सही बताएं सुनने की ट्रेनिंग भी नहीं है हमारे पास। मेरे मित्र हैं किरण मिश्रा जी, वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं। एक दिन मुझसे बोले कि यार अमर भाई, उस दिन हम पापा जी की बात सुन लेते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
मैंने पूछा क्या बोलते थे पापा जी? बोले सुनी कहाँ। बोले दिक्कत ये है कि सुनी नहीं। आप सोच के देखो, इस सोसाइटी का आज का चैलेंज देखो, आप अपने रिलेशनशिप का चैलेंज देख के सोच के देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। अच्छा बताइए, आजकल के माता पिता को बच्चों से क्या शिकायत है? हम डायलॉग सुनते आए होंगे, आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं, यानी उन्हें शिकायत क्या है? बच्चे सुनते नहीं। अच्छा बताइए, टीचर्स को बच्चों से क्या शिकायत है? कि बच्चे सुनते नहीं। अच्छा बताइए, बच्चों को टीचर से क्या शिकायत है? कि टीचर और पेरेंट्स सुनते नहीं। यानी सबको एक दूसरे से शिकायत क्या है? कि कोई किसी की सुनता नहीं। दोस्तों, आप सिर्फ सुनना शुरू कर दीजिए, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, लोग आपसे बातें करना शुरू कर देंगे। आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे वो आपके बिजनेस के हो, यकीन जानिए कई गुना मजबूत होते चले जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती चले। आप पावर समझिए, सुनने की पावर समझिए। बोलो, जब मैं रिलेशनशिप पे बात करता हूँ, जब मैं हायर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, जब मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता हूँ, पेरेंटिंग पे बात करता हूँ, तो मैं एक शेर, वन ऑफ माई फेवरेट शेर है, जो मैं आजकल कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वन ऑफ माई फेवरेट शेर मैं आपको शेयर कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। कि अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे? यानी हमें गम ही किस बात का है? कि कोई हमसे पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। पति पत्नी की नहीं सुन रहा है, पत्नी पति की नहीं सुन रही है, बॉस मैनेजमेंट, बॉस अपने एम्प्लॉयज की नहीं सुन रहे हैं, एम्प्लॉयज बॉस की नहीं सुन रहे हैं, और ये समस्याओं की जड़ भी हालत तो सिर्फ हमें करना क्या है? हमें लोगों को सुनना शुरू करना है। आज के टॉपिक को समराइज करता हूं। कल का टॉपिक, कल हमने शुरू किया था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल पे हमने कल ये बात की थी, सबसे महत्वपूर्ण है पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की। उदाहरण दिया था दोस्तों, पापा, शब्दों को शब्द मत मानिए, ये एक यात्रा है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक बदलाव है हमारी सोच में, हमारे नजरिए में, हमारे कल्चर में, हमारे व्यवहार में। कल हमने बात की थी पावर ऑफ वर्ड्स। आज हमने बात की कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जब आपके शब्द बात नहीं कर रहे होते हैं लेकिन आप होती है, आपकी होती है, आपकी उमंग बात कर रही होती है, आपकी अटायर, आपकी ड्रेस आपके लिए बात, बॉडी लैंग्वेज स्पीकिंग का टिप है। वैसे तो ये 2 टिप्स दे रहा हूं मैं आपको बॉडी, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। 10% आज से ही बढ़ा दीजिए। आदित्य शर्मा जी, थैंक यू। आप 10% अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, 10% अपनी, आप थोड़ी सी बोलने की जो आपकी टोन यहां समझने का अंतर कीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ानी है आपको, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दीजिए आपकी आवाज में। ध्यान देना, नहीं है आप हेलो हेलो, आप इसी को क्या करते हैं, आप किसी से बोलते हैं नमस्कार, इसी को क्या करते हैं नमस्कार जी। आप केवल 10% इसमें बढ़ा दीजिए। चाल, जब आप हैंड शेक करते हैं तो 10 इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, में बदलाव लाना भी शुरू कर देंगे और सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट को महसूस भी करना शुरू कर देंगे। तो मैं टॉपिक को कंक्लूड करता हूं। टॉपिक ये चल रहा है हमारा कि मैं आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज पर, तो जब आप हाथ को यूज करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है। एक और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग में बोलते समय बॉडी लैंग्वेज में हम एक गलती करते हैं, वो भी मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। जब भी कभी हम खड़े होकर बोल रहे होते हैं तो बोलते समय जो हमारा ये मिडिल पार्ट है, जो ये बीच का पार्ट है, हम गलती क्या कर रहे होते हैं, या तो हम ऐसे करते हैं, या हम ऐसे करते हैं, या हम ऐसे कर रहे होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कहीं पर रखी हुई, और अगर नीचे की कोई बुक खींच दूं, ऊपर से कोई बुक उठा लूं, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन अगर बीच में से मैं कोई बुक खींच दूं तो वो सारी बुक्स गिर जाएंगी। आपको जितना भी अपनी बॉडी लैंग्वेज में जितना वो आप यहां से ऊपर अपनी बॉडी को मूव करेंगे, इससे नीचे या तो आप स्टेज को मूव कर रहे होते हैं और रुके रहेंगे। चलिए दोस्तों,
मैं कल के लिए आपको टास्क देता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक था सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब आप नहीं बोलते, आपके सिंबल्स आपके लिए बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम्युनिकेशन का आज से यूज करना शुरू कर देंगे। तो आज के जो टॉपिक है उसकी लर्निंग के साथ शेयर करता हूं। लर्निंग कि जब या किसी से भी बातचीत पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, भी एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जेटिक रहें, कॉन्फिडेंट से बेहतर अटायर कोशिश करिए। अब ध्यान दीजिए, मैं यहां महंगे कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर करीने से पहने गए कपड़ों की बात कर रहा हूं। चलिए, मैं कल के लिए आपको टास्क असाइन कर रहा हूं। कल के लिए टास्क ये है कि आप कोई भी एक मोटिवेशनल थॉट लें, कोई भी एक थॉट लें, चाहे वो ये हो सकता है कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते, या थॉट ये हो सकता है कि अगर आप जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। या थॉट ये हो सकता है, आपका थॉट ये हो सकता है कि जो लोग मधुमक्खियों से डरते हैं उन्हें कभी शहद नहीं मिला करता, यानी जिन्हें मेहनत नाम की चीज मधुमक्खी से डर लगता है उन्हें कामयाबी नाम का शहद नहीं मिलता। थॉट कोई भी हो, आपको 2 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। उस वीडियो में 3 चीजों पे ध्यान देना है। आपकी एनर्जी, कि आप बिल्कुल एनर्जेटिकली बोले, आप ध्यान दें, आप अपने हैंड्स को मूवमेंट मूवमेंट दें, और तीसरा आप उसमें अपना नाम और कहां से आप स्टडी कर रहे हैं ये आप मुझे 8871045678, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपना नंबर 8871045678, इस नंबर पर आप अपने वीडियोज मुझे भेज सकते हैं। उनमें जो भी इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको गाइड करूंगा। और मैं तमाम लोगों से एक बार फिर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे पर्सनल नंबर पर मैं फिर बोल रहा हूं 8861045678 आपसे करता हूं। दोस्तों बुराई और अच्छाई में एक अंतर कि बुराई खुद ब खुद फैलती है और अच्छाई फैलानी पड़ती है। खुशालदास यूनिवर्सिटी की इस अनूठी पहल जो अपने आप में बहुत यूनिक है, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। मिलते हैं कल 10 बजे अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होगा वो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखकर बताऊंगा। शाम 8 बजे मैं अनाउंस करूंगा कि क्या टॉपिक रहेगा। सी यू टुमारो एट 10 AM, कल सुबह 10 बजे श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।